डीएड की पढ़ाई में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका। तो आज हम इसी टॉपिक का एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अच्छा, तो इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि समाजीकरण क्या है, फिर इसमें शिक्षा का क्या रोल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल समाजीकरण क्या होता है, हिडन करिकुलम का क्या मतलब है, और आखिर में इसका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शिक्षा की भूमिका पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि समाजीकरण या सोशलाइजेशन आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में समाजीकरण वो प्रोसेस है जिससे कोई भी इंसान एक सोशल इंसान बनता है। ये जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है जिसमें हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है और समाज के तौर तरीके क्या हैं। ये जन्म से शुरू होता है और हमारी पूरी जिंदगी चलता रहता है। तो ठीक है, हम समाज का हिस्सा बनना सीख रहे हैं, पर इसमें हमारे स्कूल और कॉलेज यानी एजुकेशन का क्या रोल है। चलिए अब देखते हैं कि शिक्षा इस पूरे प्रोसेस को कैसे शेप देती है। एजुकेशन हमें मेनली 3 तरीकों से सामाजिक बनाती है। पहला, ये हमें अनुशासन सिखाती है, जैसे स्कूल की घंटी बजते ही क्लास में बैठ जाना या नियमों को मानना। दूसरा, ये हमें सहयोग और टीम वर्क सिखाती है। याद है वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स जहां हम सब मिलकर काम करते थे? और तीसरा, जब हम क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से आए स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के लिए सहिष्णुता और सम्मान करना सीखते हैं, और यही तीनों चीजें एक अच्छे समाज की बुनियाद हैं। तो क्या हम सिर्फ किताबों से ही सामाजिक होना सीखते हैं? जी नहीं, समाजीकरण के 2 अलग-अलग रास्ते हैं। एक है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। इन दोनों के बीच का फर्क ना बहुत साफ है। फॉर्मल सोशलाइजेशन वो है जो स्कूल हमें एक तय सिलेबस के जरिए सिखाता है, मतलब जानबूझकर, जैसे मैथ्स या हिस्ट्री। वहीं इनफॉर्मल सोशलाइजेशन होता है स्कूल के प्लेग्राउंड में या कैंटीन में, जहां हम दोस्तों से बात करने का ढंग, नए ट्रेंड्स या टीम में कैसे खेलना है, ये सब सीखते हैं। ये बिना किसी प्लान के अपने आप होता है। लेकिन रुकिए, स्कूल में सीखना सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित नहीं होता। स्कूल हमें बहुत कुछ ऐसा भी सिखाता है जो किसी किताब में लिखा ही नहीं होता। और स्कूल का यही जो अनकहा सिलेबस है ना, इसी को कहते हैं हिडन करिकुलम। ये वो छिपे हुए नियम और वैल्यूज हैं जो असल में हमारे सोशल बिहेवियर को आकार देते हैं। जरा सोचिए, टाइम पर स्कूल पहुंचना, टीचर्स की इज्जत करना या लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना, ये सब बातें हमें कौन सी किताब में पढ़ाई जाती हैं? कहीं नहीं। ये हम स्कूल के माहौल से, उसके नियमों को देखकर और अपने टीचर्स के बर्ताव से सीखते हैं। यही है हिडन करिकुलम, जो चुपचाप हमारे कैरेक्टर को बनाता है। तो फिर इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? एक टीचर बनने वाले के लिए ये समझना इतना जरूरी क्यों है कि एजुकेशन समाज को कैसे बनाती है? इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो बहुत सीधा है। ऐसे जिम्मेदार नागरिक तैयार करना जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जब एजुकेशन लोगों को उनकी जिम्मेदारियां सिखाती है, दूसरों का सम्मान करना सिखाती है, तो वो सब मिलकर एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज बना पाते हैं। चलिए, एग्जाम के लिए इन मेन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। समाजीकरण मतलब समाज का हिस्सा बनना। शिक्षा हमें अनुशासन, सहयोग और सम्मान सिखाती है। सीखना फॉर्मल यानी स्कूल में और इनफॉर्मल यानी दोस्तों से, दोनों तरह से होता है। हिडन करिकुलम स्कूल के माहौल से मिली वो सीख जो किताबों में नहीं होती, और इन सब का मकसद है जिम्मेदार नागरिक बनाना। इन पॉइंट्स को याद रखिए, ये आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। Don't forget to like and subscribe.